वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स गए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो हम जिसे कहते हैं बिग 3 जो टॉप 3 प्लेयर्स थे रिज़वान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आज़म वो गए थे। इसके अलावा हमने देखा था कि हसन अली भी वहाँ पर मौजूद हैं और हारिस रऊफ़ भी मौजूद है, शादाब खान भी गए थे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बैटर्स की बात करें तो मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म ये 2 वहाँ पर एज़ अ बैटर गए हुए हैं। शादाब खान गए थे एज़ अ ऑल-राउंडर गए हुए थे। इसके अलावा हमने देखा कि बाकी सारे एज़ अ बॉलर गए हैं। ज़मान खान भी गए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी के वहाँ पर, वो भी एज़ अ बॉलर गए हैं। तो जो बैटर्स हैं वहाँ पर उनकी देख रहे हैं कि वो उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं। अगर हम रिज़वान की बात करें तो सिर्फ़ 10 इनिंग्स में अगर हम बात करें तो उन्होंने वहाँ पर महज़ जो स्कोर बनाया है मैं आपके सामने रखूँ तो 10 इनिंग्स में महज़ 187 रन्स वो कर पाए और उनका स्ट्राइक रेट है 102 का। हाईएस्ट स्कोर उनका जो है 41 का है, एवरेज 18 की है। तो ये उनका सीज़न जो अगर हम बात करें तो बहुत ही बिलो पार रहा है। गिवन दैट कि जिस तरीके से उनकी हाइप बनाई गई थी वहाँ पर और सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन जो पाकिस्तान के फैन्स थे, जो यहाँ पर लोग थे, वो जानते थे कि पिछले कुछ अरसे से टी-20 में पर्टिकुलरली रिज़वान स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी जो वो गेम है टी-20 के हवाले से जो मॉडर्न टी-20 में जो चाहिए होती है, वो उस तरीके से सूट नहीं कर रही और जब वो ओपनिंग पोज़ीशन से नीचे जा रहे हैं, तो वो और मज़ीद उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर एविडेंट हुई, तो वो वहाँ पर उनकी जो टीम है मेलबर्न रेनिगेट्स उनको वो कॉस्ट भी की कि जहाँ पर वो फिर फाइनल्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। जो लेटर पार्ट स्टेज जो होता है प्लेऑफ्स का, वहाँ पर उनकी टीम वो वहाँ पर क्वालीफाई भी नहीं कर सकी, तो वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो आज मैं आपके सामने चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए पेश हूँ, बाबर आज़म ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो उन्होंने 201 रन बनाए हैं अभी तक। उनकी टीम अभी टूर्नामेंट में मौजूद है। अभी उनके कुछ मैचेज़ वहाँ पर मौजूद हैं, बाकी हैं। लेकिन अगर हम उनका स्ट्राइक रेट भी देखें तो वो भी कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। उनके पास 2 हाफ सेंचुरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने नहीं बनाई और उन्होंने इस टूर्नामेंट की स्लोएस्ट 50 भी बनाई हुई है। तो स्ट्राइक रेट उनका भी कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उनके साथ जो दूसरे बैटर्स खेलते हैं वो उनको सपोर्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि दूसरी जो उनकी टीम है वो फिर मैचेस जीतने में कामयाब हुई। हमने देखा है कि 2 मौकों पे जब उन्होंने हाफ सेंचुरीज़ बनाई तो उन्होंने उनकी टीम ने वो मैच जीता है और जो 47 रन्स की इनिंग खेली जो उन्होंने लास्ट मैच में जो सिडनी थंडर्स के अगेंस्ट था, तो वो भी मैच विनिंग साबित हुई क्योंकि बाद में उन्होंने देखा कि टीम उनकी मैच जीत गई। तो पर्टिकुलरली मैं आपके सामने एक इंसिडेंट आज जो कल हुआ था और उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, वहाँ पर रिजवान के साथ हुआ था, वो कुछ डिस्कस करने के बढ़ूँ। कल ये हुआ कि अगर हमने देखा कि क्रिस ग्रीन ने बॉल की, लास्ट बॉल थी ओवर की और बाबर आजम ने उसको पुश किया और सिंगल के लिए आगे बढ़े। स्टीव सिमी जो दूसरे एंड पे खेल रहे थे और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, फुल फ्लो में नजर आ रहे थे। मैच था एससीजी में, हम जानते हैं कि वो वहां पर उनके इस ग्राउंड के पूरी डायमेंशंस को जानते हैं, सरफेस को जानते हैं और वहां पर उनका रिकॉर्ड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और पर्टिकुलरली आप उनका पीबीएल का देखें तो लास्ट सीजन से जो उन्होंने फॉर्म कैरी किया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो वो दूसरे एंड पे थे, तो वहां पर उन्होंने वहां पर सिंगल को डिनाई किया और फिर बिटवीन द ओवर जो बात हुई, हमने देखा कि बाबर आजम को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सिंगल क्यों डिनाई किया। लेकिन बिटवीन द ओवर्स जो बाद में हमें बताया स्टीव स्मिथ ने भी कि उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ओवर में वो पावर सर्ज लेंगे और वो चाहेंगे कि एक तरफ से जो शॉर्ट बाउंड्री है उसको टारगेट करके एटलीस्ट 30 रन वहां पर लें। और फिर उन्होंने अपने उन अल्फाज को ठीक साबित किया और वहां पर उन्होंने उस चीज पे खरा उतरे और उन्होंने ओवर में 32 रन हासिल किए, जहां पर उन्होंने 4 छक्के भी लगाए और उन्होंने बेहतरीन यूज किया उस चीज का। तो वो एक सिंगल डिनाई करना वो कोई इतना जिसे कहते हैं कि टीम के लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं हुआ, बल्कि टीम को उसका बड़ा फायदा हुआ। फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने जो अगली बॉल फेस की उस पर आउट हो गया और चले गए। फिर हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन नजर है उनकी तरफ से कि उन्होंने जिस तरीके से जाते हुए बैट मारा वहां पर जो बाउंड्री कुशन होते हैं, तो वहां पर एक डिबेट स्टार्ट होगी पाकिस्तान में पर्टिकुलरली कि वहां पर उस चीज को बाबर आजम ने लाइक नहीं किया और स्टीव स्मिथ ने भी ये कहा कि वो श्योर नहीं है कि वो उस चीज को उन्होंने लाइक किया है नहीं किया। लेकिन एट द एंड आप टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। हमने देखा कि टीम को उस चीज का कितना फायदा हुआ और वो सारी चीजें हुई। स्टीव स्मिथ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे वो सिंगल डिनाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप बाबर आजम की से पिछली 6 गेंदों का आप प्ले देखें तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 3 रन स्कोर किए, तो ज्यादा उस तरीके से खेल नहीं रहे थे। एक टाइम पर उनका स्ट्राइक रेट 130 था, तो बाद में हमने देखा कि वो गिर के 120 हो गया, तो वो कहीं ना कहीं शेल में चले गए थे और उस तरीके से वो तेज नहीं खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया उसको और बाद में उस चीज को उन्होंने मजीद जस्टिफाई किया। एक ओवर में 32 रन लेकर उन्होंने ओवरऑल कुछ 40 गेंदों में 100 रन बना ली और अपनी टीम को मैच जिताया एक बड़ा टारगेट चेस करते हुए। तो वो हर चीज
तरीके से उस चीज को जस्टिफाई कर लिया। एंड पे हमने देखा कि स्टीव सिमिंस ने, इससे पहले एक वाकया हुआ था कि जहां पर मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो उनको वहां पर रिटायर्ड आउट किया गया था और उनको बाहर बुला लिया गया था, क्योंकि हम देख रहे थे वो भी वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, बाउंड्रीज वहां पर उस तरीके से नहीं मार पा रहे थे, इसलिए उनको वहां पर वापस बुलाया गया। उस पर भी बड़ा यहाँ पर शोर मचाया गया कि डिसरिस्पेक्ट किया गया है, बड़ी चीज है। देखें, आप एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं और आपको ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का पता होना चाहिए। मैंने एक बहुत खूबसूरत ट्वीट देखी कि वहां पर वो ये चीज बता रहे थे कि वहां पर वो बड़े ब्रूटल हैं अपनी सोच को लेके, अपनी गेम को लेके। वो किलर इंस्टिंक्ट को जानते हैं, वो गेम जीतना जानते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कोई कितना बड़ा प्लेयर है, वो कौन है कौन नहीं है। अपने बड़े नामों को भी वो इस तरीके से कहते हैं कि भाई मैच और टीम फर्स्ट। तो वो उन दोनों को फर्स्ट हैंड वहां पर ट्रीटमेंट मिला है, तो ये एक अच्छी चीज है। आपको ईगो पे नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। और मॉडर्न डे के हवाले से T20 क्रिकेट में एक टैक्टिकल मूव है कि आपसे अगर एक चीज नहीं हो रही, देखें आपने किस तरीके से एक सिंगल डिनाई करने के बाद आपने 32 रन वहां पर स्टीव सिमंस ने लिए, तो आपको दिखाया कि एक चीज इस तरीके से भी की जा सकती है। फिर दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि ये एक रियलिटी चेक भी है दोनों बैटर्स के लिए कि अब उनकी गेम उस लेवल की नहीं है। अगर वहां पर उसी टूर्नामेंट में बाकी बैटर्स को देखें, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट्स को देखें, तो उसके हवाले से अगर आप दूसरी तरफ से देखें कि स्टीव सिमिथ हैं, उन्होंने इंटरनेशनल T20 नहीं खेलना, अभी T20 वर्ल्ड कप प्लेयर नहीं जाना, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखें। बाबर आजम कंटेंशन में, वो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखें और उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो ये एक रियलिटी चेक भी आपके सामने आना चाहिए कि आप उस तरीके से नहीं खेल पा रहे। गिवन अगर आप ये, ठीक है, आप ये कह सकते हैं हो सकता है उनका यहाँ पर ये रोल हो, लेकिन अब T20 क्रिकेट चेंज हो रही है। बाबर आजम की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था उनको, जो सिडनी थंडर के अगेंस्ट मैच था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर उनको अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन उसके बाद वो शेल में चले गए। दूसरे तरफ आप देखें स्टीव सिमिथ को, तो उन्होंने वहां पर वो जिसे कहते हैं गेम को किल करने का, जब उनको मौका मिला वो खुल के खेल रहे थे, बड़ी शॉट मारने से डर नहीं रहे थे, उनके पास वो शॉट्स थी भी सही, ग्राउंड को अच्छा जानते हैं, डायमेंशन को बड़ा अच्छा यूज कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर बाबर आजम को देखें तो वो इस चीज में स्ट्रगल कर रहे थे पावर गेम में। एक तो स्टैटिक शॉट है उनकी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कंटिन्यूसली वो पावर गेम है जो वो लैग कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप इस चीज को यूं सम अप करें तो इंटरनेशनली और ये सारी चीजों में ये एक कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है। आप टीम गेम खेल रहे हैं, टीम फर्स्ट आती है, टीम को जीतना चाहिए। और बाबर आजम को ऑन द स्पॉट एट द जिसे कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में शायद बुरा लगा हो, लेकिन बाद में जब उन्होंने टीम जीत गई हो, मे बी उनको ये चीज ठीक लगी हो, लेकिन जो फिर उनके जिसे कहते हैं जो कल्ट फैन बेस है वो वहां पर जो है वो उन्होंने शोर शराबा किया और इस चीज को ले रहे हैं। और फिर दुनिया हम पे हंस रही है कि हम किस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो भी उस ब्रांड को नहीं कॉपी कर पा रहे। तो सारी बहस वहां पर जुड़ गई है। इस चीज को कोई नहीं देख रहा कि ये कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है, एक टैक्टिकल मूव था जिन्होंने टीम को सर्व किया। और ये अब हम देख रहे हैं कि आम होता जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शायद ये चीज देखें कि वहां पर भी आपको ये चीजें नजर आई। एक टैक्टिकल मूव है, एक बैटर से बैटिंग नहीं हो रही और वहां से उसे शॉट ही नहीं लग रही, तो उसको रिटायर्ड आउट करना भी कोई बुरी बात नहीं है। एक बैटर जान रहा है कि दूसरी तरफ से मेरा बैटर जो अगली ओवर में मेरे लिए अच्छा मैचअप है और पावर सर्ज भी वाला है, वहां पर आप जानते हैं कि जो पावर प्ले लेते हैं लेट वाला, तो वो है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। तो उन्होंने वो यूटिलाइज किया और बाद में देखा कि बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। तो ये टैक्टिकल मूव्स हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट में आगे आपको ये बहुत ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। तो इसमें इतना शोर शराबे वाली कोई बात नहीं है। अंदर ड्रेसिंग रूम में लोगों ने अपनी तरफ से खबरें बना ली हैं कि ये हो गया वो हो गया, रियलिटी किसी को नहीं पता। एक प्रोफेशनल है आप टीम गेम खेल रहे हैं, तो आपके लिए ये कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए और ना ही ये कोई इतना डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट है। आप ईगो को बीच में ना लाएं। आप ये चीज सीखें कि वहां पर अगर स्टीव स्मिथ वगैरह की गेम इस तरीके की है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतने अरसे से दुनिया क्रिकेट पर राज कर रही है, वो क्यों कर रही है कि वो अपने आप को रियलिटी चेक दे के रखते हैं और वो ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं और वो सारी चीजें ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनकी जो टीम है वो यहाँ पर है। तो हमें भी ये चीज सीखनी चाहिए, हमारे स्टार प्लेयर्स को भी ये चीज इस तरीके से लेनी चाहिए, एक पॉजिटिव तरीके से लेके आनी चाहिए। कोई इसमें बहस का एलिमेंट नहीं है, खामखा की एक बहस निकाल दी है, एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही आम सी चीज थी, हमने उसको उठा के इतना शोर शराबा मचा दिया है। इंटरनली आप शायद जानते हो, आपको ये पता भी नहीं होगा वहां पर क्या चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एक तो एआई ने काम खराब किया हुआ है कि हर दूसरे दिन किसी ने एक तस्वीर उठा के डाली होती है, फिर वो वायरल हुई पड़ी होती है, फिर उसके नीचे पता नहीं क्या बकवासियात लिखी गई होती हैं और सारी चीजें। तो कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं था दोनों इंसिडेंट्स में, जो मैंने आपको बताया। आपके सामने मैंने दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी रखी। दोनों मूव जो थी वो बिल्कुल जायज थी, जस्टिफाइड थी। इससे किसी की इज्जत में कमी नहीं हुई, किसी की इज्जत बढ़ी नहीं। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।